तो जय हिंद। तो आज का टॉपिक हम समझेंगे केमिस्ट्री में जो टॉपिक है। तो इसको ये टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात। तो हम इसके बारे में चलिए समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन और इसका जो द्रव्यमान का अनुपात है वो किस साइंटिस्ट ने दिया था और ये इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो 1897 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जे जे थॉमसन। तो जे जे थॉमसन ने इसका प्रयोग किया था। जे जे थॉमसन तो जे जे थॉमसन ने 1898 ईस्वी में इसका प्रयोग किया था। तो जिससे कि इलेक्ट्रॉन और उसका जो द्रव्यमान का अनुपात आता है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके इन्होंने दी थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो मैंने पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं। अब इस वीडियो में हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन और उसका जो आवेश का उसका द्रव्यमान का अनुपात जो था उसकी वैल्यू कितनी आती है। तो सबसे पहले जो जे जे थॉमसन ने एक ट्यूब नलिका ली थी जिसे हम कैथोड नलिका ट्यूब भी कहते हैं और शॉर्ट में हम कहते हैं सीआरटी। सीआरटी मतलब सी मतलब कैथोड, आर मतलब रे, रे मतलब किरण और टी मतलब ट्यूब। तो सीआरटी तो कैथोड रे ट्यूब ली थी सबसे पहले। तो इस जो सेटअप है ये पूरा इसका नाम होता है कैथोड नलिका, या फिर इस नलिका को हम कैथोड नलिका या फिर इस नलिका को हम विसर्जन नलिका भी कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का विसर्जन करते हैं, जिसका इसका नाम हम विसर्जन नलिका भी रखते हैं। कैथोड नलिका, कैथोड मतलब जिससे कैथोड नलिका विसर्जन होती है, फिर कैथोड जो किरण होती है वो उनका उत्सर्जन होता है, जिस कारण इसका नाम कैथोड नलिका रख दिया गया। सबसे पहले इन्होंने सेटअप में एक बैटरी थी जिसकी हाई वोल्टेज यानी कि उच्च विभव था। यानी कि इस बैटरी का जो विभव है ये हाई वोल्टेज में था, लगभग 10,000 वोल्टेज। और इसके अंदर का जो प्रेशर रखा था 10⁻⁻⁴ एटमोस्फियर रखा था। तो इसके अंदर प्रेशर यानी कि इसमें निर्वात पंप लगाया था जिससे कि इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया था। और वैक्यूम क्रिएट होने से इसमें जो कैथोड रे निकल रही थी जिस कारण उनका मतलब प्रकाश दिख रहा था। तो इसमें बैटरी को दो इलेक्ट्रोड लिए थे। एक सिरा एक इलेक्ट्रोड से जोड़ा, तो जिस सिरे बैटरी के सिरे से जो माइनस वाला सिरा जोड़ा उसे हम कैथोड कहेंगे और जिसका प्लस वाला सिरा जोड़ा उसे हम एनोड कहेंगे। तो इस बैटरी को इलेक्ट्रोडों से जोड़ दिया जिसका नाम एक कैथोड एक दूसरा एनोड रखा। यहाँ पर एक जो आगे अगला भाग इसका लिया था जिसमें आगे लगा दिया गया था स्फुरदीप्त पर्दा। इस स्फुरदीप्त पर्दा में ZnS या तो फिर कैल्शियम सल्फाइड, तो जिंक सल्फाइड या तो कैल्शियम सल्फाइड, इनमें से एक लेप लगा दिया था, कोई से भी लगा सकते हैं लेप। तो स्फुरदीप्त पर्दा लिया था जिसमें ZnS या तो फिर कैल्शियम सल्फाइड, इनमें से लेप किसी भी लगा सकते हैं। तो इनमें इन्होंने दूसरा सेटअप लिया था, इसमें एक ले लिया था वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र यानी कि एक साइड प्लस ले लिया था और दूसरी साइड माइनस, इसे कहते हैं हम वैद्युत क्षेत्र। और यहाँ पे एक दूसरा भी लिया था क्षेत्र जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, या फिर चुंबक लगा दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र। इन्होंने दो क्षेत्र उत्पन्न किए थे, एक वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इन्होंने विद्युत के जरिए ही उत्पन्न करवाया था। इसमें दो क्षेत्र लगवा दिए थे, वैद्युत क्षेत्र और एक का नाम है चुंबकीय क्षेत्र। तो जब इन्होंने यहाँ से बैटरी ऑन की थी इसमें था हाई वोल्टेज यानी कि उच्च विभव। तो हाई वोल्टेज की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है माइनस, और माइनस से ही निकलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो माइनस से निकलते हैं इस आ जाते हैं कैथोड इलेक्ट्रोड पर आ जाते हैं। तो कैथोड यहाँ पर जब आते हैं तो कैथोड पे होता है माइनस चार्ज और होता है इलेक्ट्रॉन में भी होता है माइनस चार्ज। तो ये माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षण करके तो यहाँ से दूर भागते हैं हाई वोल्टेज की वजह से। तो जब ये इतनी स्पीड से भागते हैं और एनोड में होता है प्लस चार्ज, तो प्लस माइनस के बीच आकर्षण और माइनस माइनस के बीच प्रतिकर्षण। तो एनोड के पे प्लस हुआ और कैथोड पे हुआ चार्ज माइनस का, तो माइनस और प्लस के बीच आकर्षण हुआ, तो यानी कि यहाँ से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे और कैथोड और इलेक्ट्रॉन के बीच होगा प्रतिकर्षण, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूर जाएंगे। तो ये इतनी स्पीड से जाते हैं इस तरफ। तो जब ये वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाते तो डायरेक्ट ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस पर्दे पर जेड, एक पॉइंट हमने ले लिया जो जेड है, तो डायरेक्ट यहाँ पर टकराते हैं। जब जेड पर टकराते हैं तो यहाँ पर लगा है लेप एक, जिसे हम स्फुरदीप्त कहते हैं। यानी कि जब भी इसमें
ये किरण टकराती थी ZNS पर या फिर किसी भी स्फुर दीप्त पदार्थ पर, तो टकराते थे, यहाँ पर प्रकाश उत्पन्न होता था। तो जब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र हम नहीं लगाते थे, तो यहाँ Z एक पॉइंट होता था जहां पर प्रकाश उत्पन्न होता था, एकदम जलने लगता था, यहाँ पर रोशनी देने लगता था। ये कब हुआ Z पॉइंट पर? जब वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया गया और ना ही चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया। जब वैद्युत क्षेत्र लगा दिया गया तो वैद्युत क्षेत्र पे ऊपर है प्लस, नीचे है माइनस, और जो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन यानी कि ये जो किरणें निकल रही हैं, ये इलेक्ट्रॉन इतने छोटे हैं, इतनी स्पीड से जाते थे कि ऐसा लगता था कि कोई किरण निकल रही है, इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को हम किरण कहते हैं। और जो ये कैथोड की तरफ से आ रही है, इसीलिए हम इस किरण को कैथोड किरण कहेंगे। कैथोड किरण जब ये कैथोड से आती थी यहाँ से, तो वैद्युत क्षेत्र इन्होंने लगाया। जब वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाते थे, तो जेड एक पॉइंट होता था जहां पर टकराते थी और यहाँ पर लेप लगा था, जिस कारण यहाँ प्रकाश उत्पन्न होता था। जब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र लगाया गया, ऊपर प्लस नीचे माइनस, और यहाँ से कैथोड किरण निकल रही थी बीच से, और कैथोड किरण होता है इलेक्ट्रॉन से बनी होती, और इलेक्ट्रॉन पर होता आवेश माइनस का। तो माइनस माइनस के बीच प्रतिकर्षण होगा, यानी कि ये ऊपर ढकेलेगा, और प्लस के और माइनस के बीच आकर्षण होगा, यानी कि अपनी तरफ खींचेगा। जब वैद्युत क्षेत्र लगा दिया गया, तो ये इलेक्ट्रॉन यानी फिर कैथोड जो किरणें हैं, इनकी डायरेक्शन इस एक्स पॉइंट पर पहुंचने लगे। तो इस एक्स पॉइंट पर इसी कारण मोजी के ऊपर लगा वैद्युत क्षेत्र, यानी कि ऊपर प्लस चार्ज है, तो इन कैथोड किरणों को आकर्षण कर करके, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो कैथोड किरण में है वो आकर्षण होकर इस एक्स पॉइंट पर जाके टकराती थी। तो और इस एक्स पॉइंट पर लगा है स्फुरदीप्त पदार्थ, जिस कारण यहाँ पर चमकने लगता था। इसीलिए जब चमकने लगता था यहाँ पर, तो इन जे थॉमसन को पता चल जाता था कि इस पॉइंट पर चमक उत्पन्न हो रही है, तो कैथोड किरणें यहाँ पर टकरा रही है। जब वैद्युत क्षेत्र न लगा के चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया, तो जो यहाँ से सीधी जा रही थी जेड पर, चुंबकीय क्षेत्र में कुछ ना कुछ ध्रुव होता है। तो एक वैज्ञानिक थे ऑरेस्टेड, इन्होंने बताया था जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो वैद्युत क्षेत्र बनाता है, वैद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन गति करता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गति ही कर रहे हैं। तो ऑरेस्टेड वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। तो यहाँ पर भी इन्होंने चुंबक लगा दिया, और चुंबकीय क्षेत्र अगर बना रहा है तो उसमें कुछ नॉर्थ होगा, एक पोल हो गए, दो ठो। जब भी चुंबक बनते हैं तो उसमें नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। यानी कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस साइड गति कर रहा है, गति के चुंबक बना था, और यहाँ इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र भी लगा दिया था। तो अगर वहां पर चुंबक बन रहा है, उसमें कुछ ना कुछ ध्रुव बन रहे होंगे, एक पोल यानी कि नॉर्थ होगा, एक साउथ होगा। अगर यहाँ से हमने साउथ वाला लगाया, अगर उसमें नॉर्थ बन रहा है, तो नॉर्थ और साउथ के बीच आकर्षण होगा, जिस कारण से ये पॉइंट वाई बिंदु पर यानी कि वाई पॉइंट पर आके टकराते थे इलेक्ट्रॉन सारे, तो जिससे यहाँ चमक उत्पन्न होती थी, जिससे कि पता चल जाता था। तो यहाँ पर ये जितना बड़ा पर्दा है, उतने ही बड़े हर जगह रोशनी देगी। अगर मान लो वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों लगा दिया, तो ये ऊपर नीचे गति करने लगते थे, यानी कि पूरे पर्दे में पूरे रोशनी देते थे, मतलब यहाँ पर पूरा रोशनी आ जाता था, रोशनी ही रोशनी। तो इस जो कैथोड रे ट्यूब है, यानी कि कैथोड नलिका या फिर विसर्जन नलिका, इसका उपयोग एक पुराने जमाने की टीवी आती थी, जो मतलब पीछे एकदम बड़ी धोदर टाइप के जो निकली रहती थी, तो इस ट्यूब को उस पुरानी जो टीवी हुआ करती थी, उनमें ही यूज करते थे, जिस कारण जो आगे का जो स्क्रीन होता था जलते था, तो पीछे जो लगा रहता वो विसर्जन नलिका या फिर कैथोड नलिका होती है। जिसे हम पुराने टीवी है तो उनको हम CRT टीवी कहते हैं। सी मतलब कैथोड, और रे मतलब किरण, और टी मतलब ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब टेलीविजन। तो जो पुरानी टीवी हुआ करते थे, तो इसी कैथोड नलिका का उपयोग करते थे, जिस कारण इलेक्ट्रॉन जाते थे, इलेक्ट्रॉन की बीम पूरी रे बन के और स्फुरदीप्त पर्दा पर टकराते थे, तो जिससे कि हमें स्क्रीन में मतलब टीवी के आगे स्क्रीन में दिखती थी, मतलब सारे चित्र फ्रेम दिखते थे। तो जब इन्होंने थॉमसन ने इसका नलिका प्रयोग किया था, तो तब इन्होंने वैल्यू कैलकुलेट करके दी थी E/m की। तो इसकी वैल्यू आती है 1.6776 10 की पावर 11 kg गुलाम प्रति kg। तो ये वैल्यू आती है E/m की। तो इन्होंने कैलकुलेट इन्होंने करके दी थी, जिसका इनकी वैल्यू होती है 1.76 10 की पावर 11 गुलाम प्रति kg।
तो ये प्रयोग किया था इन्होंने, जिस कारण इलेक्ट्रॉन और उसके द्रव्यमान का अनुपात निकाला था। और दूसरी बात, इसमें जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र थे उन्होंने बराबर इक्वल मात्रा में लगाया था, जिस कारण से ही E अपॉन एम की वैल्यू निकल के आई थी। E जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र से उत्पन्न होता है, और जो एम होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है।